हेलो बच्चों, आपका इस टू 1 में स्वागत है। मैं आपका टीचर धीरज कुमार। मैंने अपना बीटेक एनआईटी श्रीनगर से किया है और अब तक 25,000 बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। लगभग 15 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे मेरे बच्चे इस समय आईआईटी से या एनआईटी से बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं या बीटेक कर रहे हैं। अगली बारी है आपकी। आज आपको हम लोग मैथमेटिक्स शुरू करते हैं, एंजॉय करिए। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ रहे थे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आज करेंगे लेक्चर नंबर 4। 3 लेक्चर तक हम लोग कर लिए थे। तो पिछले लेक्चर में हम लोग सवाल देख रहे थे, कुछ सवाल। तो उसी के आगे कुछ और हम लोग 2 ही सवाल देखे थे ना, कुछ और सवाल ट्राई करते हैं मल्टीपल एंगल फार्मूला का ना। फार्मूला आपको sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा कुछ प्रॉपर्टीज सारे बता दिए थे। तो उस पे सवाल हम लोग ट्राई कर रहे थे, 2 क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा आपके साथ। ये भी आईटी जेई में सवाल आया था। कह रहा है कि इसका वैल्यू बताओ। 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8। ठीक है सर, इसका आपको वैल्यू बताना है। 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8। तो देखो 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, इसको कुछ मत करो। इसको कुछ कर सकते हैं क्या? 3 पाई बाई 8 जो होता है, देखो थोड़ा सा सबको पाई बाई 8 से रिलेट करने की कोशिश करो। ये पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 होगा क्या? करके देखो थोड़ा सा। 8 एलसीएम लेंगे, दिया जाएगा 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 8। सही है। मतलब हम लोग 3 पाई बाई 8 को पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 लिख सकते हैं। सही बात। 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8। जब 5 पाई बाई 8, देखो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8 है क्या? देखो 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 देखो, हम लोग को 5 पाई बाई 8 को लिखना है। पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8 लिख सकते हैं क्या? 8 एलसीएम लेंगे, 4 1 5। सही है सर, लिख सकते हैं। तो इसके जगह पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8 लिख लो। पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8। 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8। 7 पाई बाई 8 को हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 8। पाई माइनस पाई बाई 8। ध्यान से देखो, 7 पाई बाई 8 आएगा। हम लोग चाहते क्या है कि हमेशा छोटे वाले एंगल में अगर रिड्यूस हो सके तो सारे एंगल को छोटे वाले एंगल में ले आओ, फिर सिंप्लीफिकेशन में आसानी रहती है। अच्छा, इसको तो कुछ नहीं करेंगे, 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 ही रहेगा। अब सबको चेंज करके लिख दो। कॉस 90 माइनस थीटा सबको पता ही होगा, साइन थीटा होता है। कॉस 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव माइनस साइन थीटा होता है। कॉस पाई माइनस थीटा, सेकंड में कॉस नेगेटिव माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चे। अब देखो 1 प्लस साइन पाई बाई 8, 1 माइनस साइन पाई बाई 8 मिलके हो गया a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 होगा। 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, 1 माइनस कॉस पाई बाई 8, 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 होगा। अरे a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, ये कितना हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 होता है कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। अरे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चे लोग, यहां तक सबको समझ में आया? और सोचते हैं और मतलब अभी तक आंसर नहीं है। आंसर आ गया क्या? नहीं है अभी तक सर, आंसर नहीं है। आंसर लाते हैं। ये बताओ, कल ही पढ़े थे हम लोग साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो कभी अगर आपको साइन थीटा कॉस थीटा लिखना हो तो क्या लिख सकते हो सर? साइन 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा कितना? साइन 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। अगर स्क्वायर करोगे तब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना? सर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 4।
तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा, थीटा मतलब जो यहां रहे π/8 बाई 4। अच्छा कितना आ गया सर, ये आ गया π/4, साइन स्क्वायर π/4, साइन π/4 1/√2 के स्क्वायर 1/2 और नीचे है 4 मतलब 1/8। फाइनल आंसर आएगा सी 1/8। समझ रहे हो बच्चे, इसका आंसर आएगा 1/8 के बराबर। क्लियर है सबको? क्लियर क्लियर क्लियर। अच्छा इस सवाल से आप क्या सीखे? इस सवाल से आप सीखे कि एंगल को छोटे वाले एंगल में कैसे रिड्यूस करें, और बस एक बेसिक फार्मूला सीखे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का। साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 4 होता है, साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 4 होता है। अच्छा चलो अगला क्वेश्चन सोचते हैं, ट्राई करो सभी लोग। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं अब नेक्स्ट एफ एन थीटा जो है, एफ एन थीटा, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ये एन नीचे रहेगा ना, ऐसा कुछ जैसा ऑप्शन में देख रहे होंगे आप। ये है tan थीटा बाई 2 1 प्लस सेक थीटा 1 प्लस सेक 2 थीटा 1 प्लस सेक 2 की पावर 2 थीटा, ऐसे ही जा रहा है 1 प्लस सेक 2 की पावर n थीटा तक। ठीक है सर, ये एफ एन थीटा है। अब जैसा ऑप्शन में देख सकते हैं f2 थीटा की जगह π/16 है, f3 थीटा की जगह π/32 है, ऐसे ही ऑप्शन है। लेकिन ऐसे रख के जब अलग अलग चेक करेंगे ना ऑप्शन, तो बहुत टाइम वेस्ट होगा यार। तो हम लोग पहले एफ एन थीटा को सिंप्लीफाई करके सोचते हैं कि आखिर आएगा कितना, फिर आसानी से तीनों ऑप्शन चेक कर लेंगे। ABCD तो मान लो नन ऑफ दिस दिया है। अच्छा सर, तो एफ एन थीटा जो है, पहले इसको देखो यार, यहां से यहां तक ये सिंप्लीफाई होकर क्या आएगा। ठीक, अलग से कर ले क्या, यहां देखो करते हैं tan थीटा बाई 2 1 प्लस सेक थीटा देखना है ना कितना आएगा, तो ये आएगा साइन बाई कॉस। tan क्या होता है, साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2, और 1 प्लस सेक थीटा आएगा 1 प्लस 1 बाई कॉस थीटा। अच्छा मतलब ये आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, इसको एलसीएम लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा आएगा। ठीक है सर, और थोड़ा देखते हैं साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अरे कैसे लिख दिए सर, अरे पिछले लेक्चर में नहीं देखे थे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना आया था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा आया था। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा बच्चे। मतलब 2 थीटा है तो थीटा है, तो थीटा है तो थीटा बाई 2। हाँ हाँ सही है, चलेगा। तो 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे कॉस थीटा है, एक कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल, देखो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा। अरे 2 आइटम बाई 2 कॉस आइटम बाई 2 साइन आइटम बाई 2, साइन आइटम होता है, नीचे कॉस थीटा मतलब ये आ गया tan थीटा। तो हम लोग किए क्या, हम लोग इन दोनों टर्म को किए हैं सिंप्लीफाई, और आया कितना tan थीटा, ये आया tan थीटा। अच्छा एक टर्म बस करना है मेरे लाल, बाकी तो आप एक टर्म करने के बाद ऑब्जर्वेशन लगा सकते हैं। देखो हुआ क्या, यहां जो एंगल है उसका आधा tan में,
तो ये सिंप्लीफाई होके कितना आया, जो एंगल सेक में है उसका tan आया। तो अगला देखो, इसका प्रोडक्ट का वैल्यू tan थीटा आ चुका है। अब नेक्स्ट टर्म उतारो। अच्छा सर, थोड़ा सा आइडिया हमको लग गया ना? हाँ लग गया। देखो फिर से इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे तो देखो, जो एंगल यहां उसका आधा यहां, जो एंगल यहां उसका आधा यहां, तो फाइनल इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आया था? tan थीटा आया था। मतलब tan में जो यहां एंगल रहे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा? tan में जो यहां एंगल रहे। हाँ, अगला टर्म है 1 प्लस सेक 2 की पावर 2 थीटा। ऐसे ही जा रहा है मेरे लाल यहां तक। फिर से देखो, जो एंगल यहां उसका डबल यहां, जो एंगल यहां उसका डबल यहां, जो एंगल यहां उसका डबल यहां, तो ये दोनों सिंप्लीफाई होके आ जाएगा tan 2 की पावर 2 थीटा। मतलब जो यहां पे रह रहा है ना, जो एंगल सेक में रह रहा है, वही फाइनल आंसर आ रहा है tan में। तो ये जब आप सिंप्लीफाई पूरा करेंगे तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा tan में जो सेक के अंदर एंगल रहे। अच्छा, फाइनल आंसर fn थीटा का आ जाएगा tan 2 की पावर n थीटा। नहीं समझे? समझ गए? बस आपको करना क्या है? बस आपको करना क्या है? एक दो टर्म करना है, फिर लिखना है। सिंप्लीफिकेशन इसी तरह करते हुए हम लोग फाइनल आंसर देख सकते हैं। ठीक है सर? समझ गए ना? समझ गए? क्या बताएं? जो एंगल सेक में रहे वही tan में फाइनल आ रहा है, तो जो एंगल सेक में वही tan में फाइनल आंसर। क्लियर? अब तो बाकी काम आप स्वयं कर सकते हैं। fn थीटा हम लोग निकाल चुके हैं। कितना आया? tan 2 की पावर n थीटा आया। tan 2 की पावर n थीटा आया। तो f2 पाई बाई 16 कितना आएगा? f2 का मतलब n के जगह 2 रखना है। हाँ, n के जगह 2 रखना है, और पाई बाई 16 मतलब थीटा के जगह पाई बाई 16 रखना है। तो n के जगह 2 रखेंगे, 4 आ जाएगा। थीटा के जगह पाई बाई 16 मतलब ये देखो कैंसिल होके 4 आ गया। tan पाई बाई 4 1 आ गया। मतलब ए ऑप्शन करेक्ट। ए ऑप्शन इसका क्या है बच्चे? करेक्ट। बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन 3 रखो मन में, अब रखो मन में। 3 रखेंगे 8 हो जाएगा। पाई बटे 32 मतलब 8 चौक 32, पाई बाई 4 1। ये भी सही है। हाँ सर, ये चेक करो। n के जगह 4, 2 की पावर 4 16, थीटा के जगह पाई बाई 64, 16 चौका 64, पाई बाई 4 1। ये भी सही है। मतलब इसका ए बी सी तीनों ऑप्शन करेक्ट। समझ गए? ये अच्छा सवाल है, जेई एडवांस का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आइडिया तो आपको लगाना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत दिमाग तो आपको लगाना ही पड़ेगा। अब कुछ बच्चे पूछते हैं सर आपको पता कैसे चला? आपको सर कैसे पता चला कि इसको इन दोनों को एक साथ लेके सोचना है? यही तो होता है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे तो धीरे 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 आइडिया लग जाता है कि क्या करना है। ठीक है बच्चे? वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप सोच कितना पा रहे हैं। चलो आगे करते हैं, बहुत समय दे दी। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू है कि फॉल्स है। ये भी आईटी में पूछा ही था ओल्ड ईयर में, लेकिन बहुत पहले जब सब्जेक्टिव पेपर होता था उसमें ट्रू फॉल्स वाले भी आते थे, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि यार ये ट्रू है कि फॉल्स, कि इतना जो है थीटा पर इंडिपेंडेंट है। मतलब ये फाइनल थीटा पे डिपेंडेंट नहीं होगा, मतलब इंडिपेंडेंट होगा। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? अच्छा, ट्रू फॉल्स चेक करना है, करते हैं यार। देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा 4 कॉस थीटा प्लस अल्फा साइन अल्फा साइन थीटा।
यहां देखो ना, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओ, इसे थीटा की तरह ट्रीट करो। cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है सर। अब देखो ये वाला जो 1 है इसको यहां लिख लो एकदम शुरू में, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। अब इसमें से और इसमें से 2 cos थीटा प्लस अल्फा कॉमन है, 2 cos थीटा प्लस अल्फा कॉमन, क्या बचा अंदर? अंदर बचा 2 sin अल्फा sin थीटा, 2 sin अल्फा sin थीटा, और क्या बचा यहाँ? ये 2 cos थीटा प्लस अल्फा कॉमन हो गया, बचा cos थीटा प्लस अल्फा, cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाओ, cos a cos b माइनस sin a sin b। बहुत ही बेहतरीन, मतलब इसमें जानते हो अंदर अपने कहते जाओ ऑल इज वेल ऑल इज वेल ऑल इज वेल करते जाओ, फाइनल आपका हो ही जाएगा, फाइनली आपसे हो ही जाएगा, ठीक है बच्चे। चलो अब देखो ये क्या है, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, टू cos थीटा प्लस अल्फा, अंदर देखो क्या बचा, अंदर बचा cos a cos b, 2 sin अल्फा sin थीटा में sin अल्फा sin थीटा घटाएंगे, बचेगा sin अल्फा sin थीटा, मतलब cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a माइनस b आ जाएगा बच्चे। अब देखो 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2, अब यहां लगा दो cos a प्लस b, cos a माइनस b, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b वाला फार्मूला, सही ना? cos a प्लस b, cos a माइनस b, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। अब देखो क्या आया, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा, 2 cos स्क्वायर थीटा और 2 sin स्क्वायर थीटा मिलके कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अरे 2 कॉमन कर लो, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 2 हो गया, और माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 1 हो गया, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा, ये बच्चे cos 2 अल्फा होता है। तो फाइनली 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 ये पूरा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होके cos 2 अल्फा बन गया। cos 2 अल्फा बनने का मतलब थीटा पे इंडिपेंडेंट है, थीटा नहीं आ रहा है मतलब थीटा पे डिपेंडेंट नहीं होगा, इंडिपेंडेंट होगा। तो ये एक्सप्रेशन जो लिखा था कि इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, ये क्या लिखा था? ट्रू लिखा था। तो इसमें आपको जो चेक करना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स, तो जवाब दोगे ट्रू है। क्या है? ट्रू है। आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ऐसा कोई बहुत खतरनाक सवाल नहीं है जो आप ना कर पाए, लेकिन मैं वही क्वेश्चन दिया हूं बहुत इंपॉर्टेंट जो है, सही बता रहे हैं। इस पे अब इक्वेशन में भी सवाल बना था। इक्वेशन में क्या बना था सर? ये दिया था इतना बराबर जीरो का, 0 से 2 पाई में नंबर ऑफ सोल्यूशन बताओ, ऐसा सवाल आया था एक बार। इतना बराबर जीरो का, 0 से 2 पाई में नंबर ऑफ सोल्यूशन बताओ। अच्छा, मतलब अल्फा का वैल्यू पूछा था, 0 से 2 पाई में कितने आएंगे। तो अगर किसी को पता हो कि यार ये तो cos 2 अल्फा होता है, तो 0 से 2 पाई में cos 2 अल्फा 0 कितने जगह आएगा? ग्राफ बना के भी देख सकते हो या चाहे जैसे देख सकते हो। मेरे ख्याल से समझ गए होगे। अगर ये सिंप्लीफिकेशन करने आता है तो फिर इस पर जो भी सवाल बनेगा आप कर लेंगे। फाइनली अगर आपको पता है cos 2 अल्फा आना है तो फिर उसके बाद तो जो जो घटना होगा कर ही लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 साइन 18 डिग्री, cos 36 डिग्री, tan 22.5 डिग्री का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। तो tan 22.5 का तो प्रूफ भी करा दिए, अब इन दोनों का प्रूफ नहीं कराएंगे, मैं डायरेक्ट बस वैल्यू लिख रहा हूं। साइन 18 डिग्री का वैल्यू आप याद रखना सर, √5 माइनस 1/4 होता है। cos 36 डिग्री √5 प्लस 1/4 होता है। और tan 22.5 डिग्री ये हम लोग लिख चुके हैं, चलो फिर से लिख देते हैं, कौन सा बहुत दर्द हो रहा है, √2 माइनस 1 होता है। तो ये तीनों आपको याद होना चाहिए। इस पे सवाल बनता है बच्चे, सवाल। साइन 18 का
कॉस 36 का, टेन 22.5 का और कॉट 22.5 का, ये चारों आया याद होना चाहिए। कॉट 22.5 का नहीं लिख रहे हैं, एक बार लिख चुके 10 चक्कर क्या लिखेंगे, पिछले लेक्चर में हुआ था ना। अच्छा कोई सर इसका प्रूफ कैसे होगा? प्रूफ अगर आपको करना है तो फिर साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा वाले फॉर्मूला का यूज करना होगा, कहीं भी आप देख लीजिएगा। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट वैल्यू याद रखना, काम हो जाएगा, सवाल तो लग जाएगा सर। अच्छा तो हम लोग याद कर लें, हाँ याद कर लो साइन 18 का। अच्छा सर और कोई एंगल का काम नहीं लगता? जैसे कोई कहेगा सर cos 18 का नहीं लगता काम। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जितने भी सवाल होंगे सिर्फ इन्हीं तीनों वैल्यूज हो जाएंगे। कोई कहेगा सर cos 18 का, अगर मान लो 99% में बोल रहा हूँ, 1% चलो छोड़ देता हूँ। अगर 1% क्वेश्चन में मान लो कहीं यूज आ भी गया तो साइन 18 पता है तो आप cos 18 नहीं निकाल लोगे। कैसे निकालें सर? अरे साइन 18 पता है, cos 18 नहीं निकालोगे, √1 माइनस साइन स्क्वायर 18 आ जाएगा यार। अच्छा कोई कहे सर साइन अच्छा 54 का काम नहीं लगेगा? लग सकता है, और साइन 54 वही होगा जो cos 36 होगा। 90 माइनस थीटा लिख के देखो, 54 को लिख सकते हैं 90 माइनस 36, और साइन 90 माइनस 36 cos 36 होता है। तो साइन 54 डिग्री का कहीं काम लगेगा तो साइन 54 cos 36 के बराबर ही होता है। कोई कहे cos 72 डिग्री का काम नहीं लगेगा, अरे cos 72 साइन 18 ही होता है। कुल मिला के आपको इन्हीं वैल्यू से काम चल जाएगा। चलो सवाल पे आते हैं। देखो सवाल, पहला सवाल देखो आपके सामने रहा, प्रूव दैट tan π/16 to tan π/8 प्लस 4 ये cot π/16 के बराबर होगा, ये प्रूव करना है। अच्छा ये अल्टीमेटली सबको एक साइड ले जाओ। अभी थोड़ा सा आपको आइडिया दे देते हैं, ऐसा सवाल आज नहीं पिछले लेक्चर में किए थे। अच्छा सबको एक साइड ले जाओ तो जीरो प्रूव करना है क्या? हाँ सबको एक साइड ले जाओ। cot π/16 देखो सर ये सबको इधर लाए, माइनस tan π/16 माइनस 2 tan π/8 प्लस 4 इक्वल प्लस नहीं सॉरी माइनस 4। अरे सबको उधर ले जा, या आप चाहो तो इतना बराबर 4 प्रूव कर दो, कर सकते हो इतना बराबर 4। हाँ सबको क्या ले जाए, 4 को एक साइड ही रह दो यार। देखो मैं क्या किया हूँ, cot π/16 था, ये उधर ले गए माइनस, ये उधर ले गए माइनस, इधर बचा 4। तो कुल मिला के आपको मान लो कि इतना बराबर इतना प्रूव करना है। अगर इतना बराबर इतना प्रूव करना है तो इतना बराबर इतना भी होगा, टू प्रूव दैट दिस। अब इसका LHS करते हैं, ठीक है सर। अब हम लोग पिछले लेक्चर में एक कहानी पढ़े थे कि cot थीटा और tan थीटा अगर ये कहीं पे दिखे माइनस में तो ये 2 cot 2 थीटा होता है। फिर से देखो इस लेक्चर में भी इसका काम आ गया, cot थीटा माइनस tan थीटा, देखो सेम एंगल दोनों जगह थीटा है, थीटा की जगह π/16, तो ये दोनों का डिफरेंस आएगा 2 cot 2 थीटा। अच्छा π/16 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, π/8 आ जाएगा, और माइनस 2 tan π/8 बराबर 4 लाना है, ठीक है सर। फिर से 2 कॉमन लो, ये आ गया cot π/8 माइनस tan π/8, ठीक सर। फिर आपको दिखा क्या, cot थीटा माइनस tan थीटा, 2 cot 2 थीटा, 2 cot 2 थीटा, थीटा के जगह π/8, तो ये आ गया 4, ये देखो 4 cot π/4, 4 cot π/4, cot π/4 होता है 1, तो आ जाएगा 4 इंटू 1 मतलब 4, लाना क्या है 4, हेंस प्रूव्ड। सही है बच्चे, बोलो मेरे लाल आया मजा। अगर आप ये फार्मूला देख रहे हो कितना मजेदार है और कितना इंपॉर्टेंट है, cot थीटा और tan थीटा का डिफरेंस 2 cot 2 थीटा, देखो इस सवाल में भी यूज आ गया।
अब कोई कहे कि सर 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 कहने वाले देखो एक्सक्यूज बहुत देते हैं। कोई कहे सर हम अगर ये फार्मूला न याद करें तो ये सवाल नहीं होगा। जवाब सुनो, जवाब होगा, क्यों नहीं होगा होगा, 100% होगा बच्चे, 100% होगा। तो कैसे होगा सर, ये आप सोचो हमको तो याद है, देखो हमको तो देखो सर याद है, हमको अगर याद है तो हम तो यार जो याद है हम आसानी से हो रहा है, तो क्यों हम दूसरा मेथड सोचें। आपको अगर लगे कि हाँ सर कोई और तरीका से कर सकते हैं तो आप सोचो, आपका काम है। मुझे तो ये मज़ेदार मेथड लगा यार, आपको भी अगर मज़ेदार लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर मान लो किसी को और तरीके से सोचना है तो होगा 100%। मैं पहले इस तरीके से नहीं बताता था, इसको दूसरे तरीके से बताता था, तो आप भी सोचो। चलो मौका देते हैं सोचना इसको अपने से। सोचो 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 सोचो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 12 डिग्री, साइन 48 डिग्री, साइन 54 डिग्री। साइन 12 डिग्री, साइन 48 डिग्री, साइन 54 डिग्री का वैल्यू, ये भी आईटी वालों ने सवाल एक बार पूछा था, तो कर लिया जाए। जब आईटी वाले पूछते हैं तो कर लिया जाए। साइन 12 डिग्री, साइन 48 डिग्री, साइन 54 डिग्री का वैल्यू बताना है। ठीक है सर। एक बात कल के लेक्चर में आपको बोले थे, याद दिलाए, याद दिलाए, याद दिलाए, मन कर रहा है। मैं आपको कल के लेक्चर में एक बात बोला था कि बच्चे प्रोडक्ट का कोई भी सवाल रहे, याद आ रहा है, प्रोडक्ट का कोई भी सवाल रहे तो एक बार साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा वाले फार्मूला से सोचा करो, एक बार सोचा करो। मैं अभी नहीं करूंगा इस मेथड से, आपके ऊपर छोड़ रहा हूं इसको सोचना। साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा वाले से भी सोचना। ठीक है सर। अब आप कैसे करेंगे तब? हम ऐसे करेंगे, 2 से गुणा 2 से भाग करके, इन दोनों को एक साथ लेके। देखो क्या है, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी कितना आ गया 36, माइनस कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी आ जाएगा 60, 48 और 12 60, अच्छा बाई 2, और साइन 54 कॉस 36 ही होता है, अभी बताए थे आपको। क्या किए हैं, 2 साइन ए साइन बी लगाए, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी बाई 2, और साइन 54 कॉस 36 होता है। अब इसका कर दो मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर 36, सही बच्चे लोग, देखो ना, कॉस स्क्वायर 36 माइनस 1/2 कॉस 36, अरे कॉस 60 1/2 होता है, और डिवाइडेड बाई 2। कॉस 36 डिग्री का वैल्यू पुट करना, आंसर आपको मिल जाएगा। देखो रख देते हैं यार, कॉस 36 होता है √5 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर 36 हो गया, माइनस 1/2 √5 प्लस 1/4/2। ठीक है बच्चे लोग। अच्छा अब कितना है भाई, इसको देखो स्क्वायर को ओपन करो, आ जाएगा 5 और 1 6 प्लस 2 √5 डिवाइडेड बाई 16। अच्छा यहाँ कितना, √5 प्लस 1/8 डिवाइडेड बाई 4, नहीं ये तो 16 हो गया, ये 8 हो गया, ये मल्टीप्लाई कर चुके हैं, 4 जो मैं बोल रहा था ना, 4 × 2 8 लिख दिए हैं। अब ये वाला 2 है, अच्छा ये वाला 2 बचा है। अब यहाँ देखो 2 तो एक कैंसिल भी है, हाँ सर एक कैंसिल है, कितना बचा, 8 यहाँ भी बचेगा, 8 यहाँ भी बचेगा, मतलब मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से, मन का आँख खोलो भाई, बहुत पेन नहीं चलाना होता।
तो ये देखो 2 कैंसिल करने के बाद यहाँ बचेगा 3 प्लस √5 और यहाँ 8 बच चुका है, तो एलसीएम 8 ले चुके हैं। √5 कैंसिल, कितना आया 3 - 1 2, 2 से 2 भी कैंसिल, आंसर आ गया 1/8। तो इस सवाल का आंसर आ गया 1/8 के बराबर। कितना आ गया 1/8। देखो मैं ऐसे कर दिया, मतलब अभी फार्मूला पढ़े थे यार। देखो अब आप कहेंगे कि सर उस वाले से क्यों नहीं किए, 60 - थीटा 60 प्लस थीटा वाले से। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं साइन 18 डिग्री कॉस 36 डिग्री का वैल्यू का यूज करना। अगर यूज ही नहीं करेंगे तो कैसे याद होगा, तो इसीलिए यूज कर लिए। नहीं भाई, अब पिछले लेक्चर में इतना सवाल देखो खुद ही किए थे उस वाले फार्मूला का, तो आप, मैं ये नहीं कर रहा हूँ नहीं होगा, मैं किया हूँ, क्लास में भी किया हुआ है उसी फार्मूला से। ये नहीं कर रहा हूँ नहीं होगा, 100% होगा। सब बात देखो बताना मेरे लिए संभव नहीं है, इसलिए आप सोचो ना, सब हम बता देंगे तो आप क्या सोचेंगे, आप सोचो उस वाले तरीके से। यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो आगे करते हैं, अगला क्वेश्चन ट्राई करो। ये भी सवाल आईटीएम पूछा था। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन √3 कोसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री का वैल्यू बताना है बच्चे। √3 कोसेक 20 माइनस सेक 20 का वैल्यू। ऑप्शन आपके सामने है, ऑब्जेक्टिव सवाल है, आईआईटी जेईई में पूछा था, स्क्रीनिंग में पूछा था, जब पहले स्क्रीनिंग और मेन होता था तो स्क्रीनिंग में पूछा था ये सवाल। कैसे करें, साइन कॉस में बदल लो। मेरा जो दिमाग कह रहा है साइन कॉस में बदलो, कुछ ना कुछ होगा। चलो बदलते हैं। √3 कोसेक 20 1/sin 20 और सेक 20 1/cos 20। एलसीएम sin 20 cos 20। सही है बच्चे, एलसीएम sin 20 cos 20, ये इधर गया ये इधर गया, मतलब ऐसा कुछ दिखेगा। √3 cos 20 माइनस sin 20। ठीक है ठीक है ठीक है। √3 cos 20 माइनस sin 20। अब क्या करें, अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो, तो कुछ कुछ हो रहा है मेरे अंदर, कुछ कुछ हो रहा है कि यार कुछ कुछ बन जाएगा क्या। यहाँ जब 2 से डिवाइड करेंगे √3/2 1/2, हाँ बन रहा है sin 60 और उधर cos 60, फिर बन जाएगा sin a - b का फार्मूला। मतलब इतना सोच लिए ना, मन में सोच लिए, मन की आंखों से सोच लिए। अब वही आप बोर्ड पे लिख रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई किए हैं 2 से डिवाइड किए। यहाँ कुछ नहीं तो अपने से 1 तो मान ही सकते हो ना यार, 1 × sin 20 है, 1 तो मान ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किए, नीचे है sin 20 cos 20। ठीक है बच्चे लोग, अब देखो क्या बन गया, ये बन गया sin 60 cos 20 cos 60 sin 20। एक लाइन देखो स्किप करने, लिख नहीं रहे, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इतना आप समझदार हैं। sin 60 cos 20 मतलब sin a cos b, cos 60 sin 20 cos a sin b, sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a माइनस b, a की जगह 60 है, b की जगह 20 है, मतलब sin 40 आ गया। नीचे है sin 20 cos 20। नीचे आप चाहें तो 2 से गुणा कर दे, और नीचे की है तो ऊपर भी कर दे भाई। तो ये आ गया 4 sin 40, नीचे 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, sin 2 20 मतलब sin 40 कैंसिल हो गया, आंसर आपको मिल गया 4। तो इस सवाल का आंसर आएगा बी, 4 के बराबर। क्लियर है मेरे बच्चों, क्लियर है मेरे बच्चे, बच्चे क्लियर है।
तो ये सवाल ऐसा एक बार 10 में भी आया था ना, मतलब 10 यहाँ 10 डिग्री में थोड़ा सा बदला था, यहाँ शायद √3 यहाँ था और यहाँ 10 था। मतलब एक दो सवाल ऐसा आ चुका है, इसलिए एक सवाल में करा दिया, एक सवाल अपने से देख लेना ओल्ड ईयर की किताब खोल के। सही ना, इस तरह का सवाल करने कैसे होते हैं वो मैं आपको सिखा रहा था। तो एक तो सिखा दिया, एक और अपने से कर लेना। 2 सवाल इस तरह का अभी तक आया है। ठीक है सर, उम्मीद करते हैं सबको अच्छे से एकदम समझ में आया होगा, अच्छे से एकदम, कोई दर्दनाक बात नहीं लगा होगा। चलो और सोचते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ना सर, इतना मैं सवाल क्यों करा रहा हूँ। और सब में देखे होंगे बहुत ज़्यादा सवाल नहीं कराया था, मतलब उतने से कराया था जितने में आपका कंसेप्ट थोड़ा बन जाए। इतना सवाल इसमें इसलिए करा हूँ क्योंकि मल्टीपल एंगल से ही सवाल सबसे ज़्यादा बनता है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बात करेंगे तो मल्टीपल एंगल फार्मूला से ही सबसे ज़्यादा सवाल बनता है, तो उसमें प्रैक्टिस हम लोगों को ज़्यादा चाहिए। अगला देखो, कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट इन कोसाइन। कोसाइन में अगर कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्ट रहे, मतलब लगातार कोसाइन में प्रोडक्ट में रहे, मैं पहचाना भले सीखो, पहचाना सीखो, मैं क्या कर रहा हूँ सुनो मुद्दे वाला बात। अगर कोसाइन में प्रोडक्ट में रहे और एंगल में डबल डबल हो, कोसाइन में प्रोडक्ट में रहे और एंगल में डबल डबल हो, तो उसमें हम लोग एक फार्मूला पढ़ते हैं और उस पर सवाल भी बनते हैं। क्या होता है, पहले मैं लिखता हूं, ऐसा कुछ cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 की पावर 2 थीटा, ऐसे करते करते गया है cos 2 की पावर n-1 थीटा तक। यहां जो थीटा होता है सबसे छोटा एंगल होता है जहां से एंगल का डबलिंग स्टार्ट होता है। थीटा का ही डबल देखो हुआ है 2 थीटा, 2 थीटा का डबल 2 की पावर 2 थीटा, ऐसे ही डबल डबल एंगल में रहेगा। तो पहला पहचाने सीखे, कोसाइन में रहे, प्रोडक्ट में रहे और एंगल में डबलिंग हो। अच्छा, यहाँ नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 2 की पावर 1 से 2 की पावर n-1 तक गए। 1 से लेके n-1 तक कितने टर्म होते हैं? 1 से n-1 तक n-1 टर्म होते हैं। और एक टर्म ये भी तो है भाई, मतलब टोटल टर्म कितने हैं यहाँ? n। फिर से 2-3 बात बोलने का मेरा मन कर रहा है, देखो बोल रहे हैं। कोसाइन में, प्रोडक्ट में, एंगल में डबलिंग हो, सबसे छोटा एंगल जहां से डबलिंग स्टार्ट होता है वो थीटा होता है, और कितने टर्म है वो है n। तो इसका एक फार्मूला होता है साहब, इसका फार्मूला होता है sin 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n sin थीटा। और ये फार्मूला कभी भी अप्लाई करना तो ध्यान देना, थीटा n पाई नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये फार्मूला हो जाएगा गड़बड़। मतलब थीटा n पाई के लिए ये फार्मूला ट्रू नहीं है, n पाई के अलावा कुछ भी लेंगे तो ट्रू होता है। सही है बच्चे लोग? तो क्या पढ़े? कोसाइन में एंगल में डबलिंग होगा, कोसाइन में एंगल में डबलिंग होगा, तो ये फार्मूला काम करता है। ठीक, यहाँ फार्मूला में थीटा की जगह समझ गए सबसे छोटा एंगल, n की जगह जितने टर्म हो। ठीक, अच्छा सर ये प्रूव कैसे हुआ, मतलब ये कैसे आया? चलो प्रूव करके दिखाते हैं। हमें cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 की पावर 2 थीटा, ऐसे ही cos 2 की पावर n-1 थीटा का वैल्यू बताना है। ठीक, तो पूरे में 2 sin थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, 2 sin थीटा से डिवाइड कर दो। अच्छा, बस हो गया काम। अब बस हर बार आपको 2 से गुणा 2 से भाग करना है। कैसे कैसे कैसे? देखो ये दोनों मिलके हो गया 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा। देखो ना, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा। अच्छा, अगला cos 2 थीटा है, cos 2 की पावर 2 थीटा, cos 2 की पावर n-1 थीटा, और नीचे है डिनोमिनेटर में 2 sin थीटा। फिर से 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, फिर इन दोनों को एक साथ लो। 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा sin 4 थीटा।
अरे 2 साइन थीटा कॉस थीटा रहता है तो एंगल में डबल साइन में होता है, मतलब साइन 2 थीटा। तो 2 थीटा है तो 2 थीटा का डबल 4 थीटा साइन में। तो 2 साइन 2 थीटा कॉस थीटा साइन 4 थीटा। तो यहाँ देखो कॉस 4 थीटा है। मतलब सर चल क्या रहा है, बता रहे देखो चल क्या रहा है। नीचे आया 2 की पावर 2 साइन थीटा। जब हम लोग पहली बार 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, उसके बाद हर बार बस आपको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना है, बनता चला जाएगा। हर बार 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। और ये प्रोसेस कितने बार करना है, n बार। n टर्म है ना भाई, तो नीचे 2 की पावर n साइन थीटा आएगा। और न्यूमरेटर में देखो क्या कहानी चल रहा है, जो यहां कॉस में है, जो यहां कॉस में है वही देखो साइन में आ जा रहा है इसके साथ। अच्छा तो देखो फिर से वही 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, फिर से देखो बन गया 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा साइन 8 थीटा। और यहाँ कॉस 8 थीटा ऑलरेडी प्रेजेंट है, फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, यही प्रोसेस चलता जाएगा साहब। और आगे फाइनल में मैं आपसे बता रहा हूं, देखो क्या बनेगा। जब यहां देखो 8 थीटा है, मतलब 8 थीटा है, मतलब 2 की पावर 3 थीटा है, 2 की पावर 3 थीटा है, तो नीचे 2 की पावर 3 आ रहा है। तो यहाँ 2 की पावर n-1 है, तो नीचे 2 की पावर n-1 आएगा, और साइन थीटा तो आएगा ही। लास्ट वाला मैं डायरेक्ट अब लिखने का प्रयास कर रहा हूं। अच्छा तो यहां अगर कॉस है तो इसके साथ साथ क्या आएगा, साइन आएगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा करेंगे तो साइन 2 की पावर n-1 इंटू 2 करेंगे n थीटा आ जाएगा, और नीचे 2 की पावर n साइन थीटा आ जाएगा। तो ये फाइनल आपका रिजल्ट। समझ में आया बच्चे लोग? तो इसका प्रूफ जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मतलब प्रूफ थोड़ी पूछेगा प्रूफ करो, रिजल्ट लेकिन आपको याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंगल में कोसाइन में कभी भी डबलिंग हो रहा होगा तो ऐसे सारे क्वेश्चन आपको इस फार्मूला से करना है, साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n साइन थीटा। यहाँ थीटा सबसे छोटा एंगल और n नंबर ऑफ टर्म, जैसे 3 टर्म तक रहे तो n के जगह 3। समझ रहे बच्चे लोग? समझ गए सभी लोग? n वाले ना, जब n वाले सवाल जब करते हैं ना n वाले, तो उसमें बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं करते। अब n का वैल्यू पता ही नहीं कितना है, तो रात दिन करते रहोगे, 1 किए फिर 2 किए फिर 3 टर्म किए 4 किए, जैसे देखो 1 किए फिर 2 किए फिर 3 किए, तो करते रहे रात दिन। नहीं भाई, 1-2 करने के बाद फिर हम लोग देखते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। अगर आप समझ गए कि चल क्या रहा है फिर डायरेक्ट लिख दो। जैसे हम देखें कि यार चल ये रहा था कि यहाँ जब 2 थीटा है तो साइन में 2 थीटा बना, जब यहाँ 2 की पावर 2 थीटा है तो साइन में 2 की पावर 2 थीटा बना, तो जब लास्ट वाला cos 2 की पावर n-1 थीटा है तो इसके साथ साइन 2 की पावर n-1 थीटा बनेगा। ठीक, अब नीचे देखें कि 2 की पावर में क्या बना, तो जब 2 की पावर 2 था तो नीचे 2 की पावर 2 बना, 2 की पावर 3 है तो नीचे 2 की पावर 3 बना, तो 2 की पावर n-1 है तो नीचे 2 की पावर n-1 बनेगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो, फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाएगा। समझ गए होगे? मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा, एकदम बेहतरीन तरीके से, भन्नाटेदार तरीके से क्लियर हुआ होगा। बताइए सर, सबको क्लियर हो गया बच्चे लोग? चलो इस पे कुछ एग्जाम्पल अब ट्राई करेंगे हम लोग, कुछ एग्जाम्पल ट्राई करेंगे। ये दो वही लिखा है फार्मूला जो मैं अभी आपको जस्ट बताया, cos थीटा cos 2 थीटा, स्क्रीनशॉट ले लो बस अगर किसी को लिखना है तो। cos 2 की पावर 2 थीटा cos 2 की पावर n-1 थीटा sin 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n sin थीटा होता है। ये अभी बताए थे, बस यहाँ बगल में लिख लिए, लिखना होना चाहिए था। थीटा n पाई नहीं है ना, नहीं तो फार्मूला हो जाएगा गड़बड़। अच्छा ऐसा क्यों सर, n पाई क्यों नहीं है? अरे n पाई जब रखते हो ना सर तो साइन n पाई 0 होता है। अरे साइन n के जगह इंटीजर रख सकते हैं ना, तो n जैसे 0 रखे तो थीटा 0 आ गया, साइन 0 0, डिनोमिनेटर 0, अनडिफाइंड। तो इसीलिए थीटा n पाई नहीं ले सकते। अगर n पाई लेंगे सर
तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 0 और पूरा हो जाएगा अनडिफाइंड, हो जाएगा गड़बड़। तो ये फार्मूला आप बस ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या क्या थीटा है, एन है, सब क्लियर हो गया होगा। अब कुछ एग्जाम्पल ट्राई करेंगे। पहला एग्जाम्पल आपके सामने रहा 30। ट्राई करो, ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लेना, फिर आंसर मिला लेना। आंसर तो दिया, ये प्रूव करना है। थीटा है पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस 1, देन प्रूव दैट इसका वैल्यू 1/2 की पावर n होगा। ये तो वही है क्या सर जो फार्मूला हम लोग देखे हैं? अरे वही है, देखो, हाँ सर वही है। तो फार्मूला तो पता ही है ना। तो जो हमें प्रूव करना है उसका LHS वही है जो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, LHS। तो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n साइन थीटा। जहां थीटा क्या है? थीटा है पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस 1। अच्छा यार, हमें 1/2 की पावर n लाना है, तो थोड़ा आइडिया लग भी रहा है कि ये और ये कैंसिल होना चाहिए, तो हो जाएगा 1/2 की पावर n। और कैंसिल कैसे होगा? ये थोड़ा सा इधर मल्टीप्लाई करोगे तो पता चलेगा। देखो, इसका इधर मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 2 की पावर n थीटा, 2 की पावर n थीटा प्लस थीटा बराबर पाई। तो यहां से आपको 2 की पावर n थीटा मिल जाएगा पाई माइनस थीटा। यहां पुट कर दो 2 की पावर n थीटा के जगह पाई माइनस थीटा, नीचे 2 की पावर n साइन थीटा। और ये मेरे ख्याल से बच्चा बच्चा जानता है कि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। हेंस प्रूव्ड। ठीक है सर, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट यूज ऑफ फार्मूला है और कुछ नहीं है। आप अगर फार्मूला का यूज करेंगे, फार्मूला याद है, और थीटा और 2 की पावर n थीटा को रिलेट करना था, उसके लिए ये रिलेशन दिया था, कर लेंगे आप। उसके बाद तो आप हीरो है। बोलिए सर। क्लियर 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 टू ऑल ऑफ यू। चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, आसान है, इसको ट्राई करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2 पाई बाई 15, cos 4 पाई बाई 15, cos 8 पाई बाई 15, cos पाई माइनस पाई बाई 15। अरे सर ये क्या लिख दिए? 14 पाई बाई 15 जो एंगल आ रहा है लास्ट वाले में, उसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो इधर मल्टीप्लाई करो, 15 पाई माइनस पाई, 14 पाई बाई 15 आ गया ना। हाँ सर लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसे क्यों लिखने का प्रयास किए हैं? ऐसे साहब इसलिए मैं लिखने का प्रयास किया हूं क्योंकि डबलिंग में ये कर रहा था गड़बड़। देखो इसका डबल ये है, एंगल में देखना, इसका डबल ये है, लेकिन इसका डबल यहाँ पे देखो नहीं आ रहा था। अरे इसका डबल ये, इसका डबल ये, 8 का डबल 16 रहेगा, और 16 तो है नहीं यार। डबलिंग में अगर प्रॉब्लम रहेगा तो फार्मूला नहीं लग पाएगा, डबलिंग होना चाहिए सर। तो फार्मूला लगाने के लिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखा जा सकता है। अब देखो cos पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव माइनस cos थीटा, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस cos पाई बाई 15। चलो लिख देते हैं, आगे लिख देते हैं। इसको लिख दिए माइनस cos पाई बाई 15, और सारे टर्म उतार लो। अब देखो ध्यान से, तो डबलिंग हो गया क्या? हाँ हो गया। अरे इसका डबल ये आ गया, इसका डबल ये आ गया, इसका डबल ये आ गया, सही है यार। अरे पाई का डबल 2 पाई, 2 पाई का 4 पाई, 4 पाई का 8 पाई, डबलिंग हो गया। और डबलिंग अगर हो गया तो फार्मूला लगेगा, फार्मूला लगेगा तो आंसर आएगा। चलो करते हैं। देखो
थीटा सबसे छोटा वाला एंगल होता है, ध्यान दीजिएगा। तो पाई बाई 15 थीटा की जगह रखना है। एन के जगह नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4, एन के जगह रखना है 4। चलो फॉर्मूला लगाते हैं। साइन 2 की पावर n थीटा 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 अपॉन 2 की पावर n साइन थीटा। ये आ गया सर साइन 16 पाई बाई 15। अरे 2 की पावर 4 16, साइन 16 पाई बाई 15। और 16 पाई को पाई प्लस पाई बाई 15 लिखा जा सकता है। नीचे है 2 की पावर 4 साइन थीटा। ठीक है बच्चे, साइन पाई प्लस पाई बाई 15, देखो 15 पाई और पाई 16 पाई बाई 15 आ गया। साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, अरे थर्ड में साइन निगेटिव, माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। ये हो गया कैंसिल, आ गया 1/16 और फाइनल आंसर आपका आ गया 1/16। समझ गए फार्मूला का यूज? फार्मूला का यूज बहुत मजेदार है नहीं बच्चे? कितनी आसानी से आप कर पा रहे हैं। और ऐसे प्रोडक्ट वाले जितने भी सवाल होंगे, प्रोडक्ट वाले सब हम लोग अगर डबलिंग हो रहा होगा तो ऐसे ही करेंगे। क्लियर क्लियर क्लियर। देख लो ध्यान से, कहीं भी अगर कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये देखो, अगर आपको साइन अल्फा प्लस साइन बीटा कुछ दिया हो ए, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा दिया हो बी, तो इन दोनों एक्सप्रेशन से बहुत कुछ निकाला जा सकता है, बहुत कुछ। इसमें तो हम लोग 5-6 देख रहे हैं ना, 5 देख रहे हैं कि इसका पांचों का वैल्यू निकालो। मैं कह रहा हूं कि बहुत निकाला जा सकता है। अगर ये दोनों आपको पता है तो इससे बहुत कुछ किया जा सकता है। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अगर आपको दिया है ए, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा दिया है बी, तो इन दोनों से क्या क्या किया जा सकता है उसको हम लोग समझते हैं। पहले हमें देखो tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2 निकालना है, कॉस भी निकालना है। अच्छा, ये बात बताओ यार, पिछले क्लास में एक बात बताए थे क्या आपको? याद कराए? कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर हम लोग देखे थे, ये होता है 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। हाँ सर बताए थे। तो उससे तो तुरंत आ जाएगा यार। या चलो पिछले क्लास का नहीं याद है सर, फिर से बताइए। चलो फिर से बताते हैं। साइन सी प्लस साइन डी लगो, 2 साइन सी प्लस टी बाई 2 कॉस सी माइनस टी बाई 2, ये है ए। कॉस सी प्लस कॉस टी लगाओ, 2 कॉस सी प्लस टी बाई 2 कॉस सी माइनस टी बाई 2, ये है बी। दोनों को कर देंगे डिवाइड, डिवाइड करो 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 करो, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल। साइन बाई कॉस क्या आ गया? tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आ गया ए बाई बी। इन दोनों एक्सप्रेशन का अगर आपको वैल्यू दिया रहे ना सर, बहुत कुछ निकाला जा सकता है। इसलिए मतलब मैं आपको थोड़ा सा हिंट देने का कोशिश कर रहा हूँ इस सवाल को करा के कि यार अगर ऐसा दोनों दिया रहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, एक एक बात हम देखेंगे। tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 निकाल चुके हैं आप। अच्छा, इन दोनों एक्सप्रेशन को, ये पहला इक्वेशन मान लेना है, दूसरा स्क्वायर करके जोड़ दो। अच्छा, फर्स्ट के स्क्वायर प्लस सेकंड के स्क्वायर, हाँ
पहले के स्क्वायर करोगे देखो आएगा 4 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। दूसरे के स्क्वायर करेंगे आएगा 4 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। RHS साइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉमन है, अंदर बचा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, इसका वैल्यू 1 होता है। इधर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब यहां से देखो, यहां से कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 आ चुका है। कितना आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 आ गया सर। कितना आ गया? आ गया रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, और प्लस माइनस भी लगा सकते हो, स्क्वायर है तो। ठीक है सर, तो देखो हम लोग अभी दो काम बस किए, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी लगाए हैं, उससे कुछ मिला, टेन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 मिला, और स्क्वायर करके जोड़ दिए, उससे कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 मिला। मतलब ये मिल चुका है, ये भी मिल चुका है अभी। अच्छा, कॉस अगर पता है तो टेन तो निकाल ही सकते हैं यार। कैसे सर, कैसे? अरे ट्राइंगल बना के निकालो यार। नहीं, कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस ये है, हाइपोटेनस ये है, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा। अंडर रूट में इसका होल स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर, तो टेन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अच्छा, यहां भी प्लस माइनस लगाओगे। ट्रायंगल से आपको कल ही बताया था पिछले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में, कि यार ट्रायंगल से कभी भी कुछ निकालें, क्वाड्रेंट डायमेंशन है तो दोनों प्लस माइनस आंसर आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये भी निकाल लिए, बहुत ही बेहतरीन। अब बात करते हैं इसका और एक और का बात करते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा का। तो वो चौथा नंबर है, छठवां नंबर डाल दो यार, छठवां नंबर साइन अल्फा प्लस बीटा का। ये तीनों निकालते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा प्लस बीटा। पहले बात करते हैं हम लोग साइन अल्फा प्लस बीटा का। अच्छा ये बताओ, अब आता है वो वाला फॉर्मूला tan वाला। साइन 2 थीटा क्या पढ़े थे? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पढ़े थे। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पढ़े थे। मतलब 2 थीटा है तो tan में थीटा जाता है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ साइन थीटा बताओ tan थीटा बाई 2 में, तब क्या बताओगे? जब 2 थीटा है तो थीटा जाता है, थीटा रहेगा तो थीटा बाई 2 जाएगा, तो साइन थीटा होता है 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। उसी तरह साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 या साइन अल्फा प्लस बीटा अगर आपसे पूछे और कहे कि अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंगल का यूज करते हुए बताओ tan में, तो साइन अल्फा प्लस बीटा जानते हो क्या होगा? ये होगा 2 tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। हाँ, यही होगा। अब tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का वैल्यू रख दो a बाई बी, क्या आ जाएगा? 2a बाई बी, नीचे 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है बच्चे लोग, ये बी स्क्वायर ऊपर ले जाओ, एलसीएम लेने के बाद आपको दिखेगा 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया साइन अल्फा प्लस बीटा। अब आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि इसी तरह कॉस अल्फा प्लस बीटा और tan अल्फा प्लस बीटा भी निकल जाएगा। कॉस अल्फा प्लस बीटा को लिखना 1 माइनस tan स्क्वायर, अरे कॉस 2 थीटा वाला, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा कितना? 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। उसके बाद फिर tan का वैल्यू रख देना, आ जाएगा। और उसी तरह इसकी जगह कितना? 2 tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2।
tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का वैल्यू पुट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो देख रहे हो, ये दोनों एक्सप्रेशन अगर आपको दिया है तो इसमें हम लोग बहुत कलाकारी कर सकते हैं, बहुत कलाकारी। अच्छा, और कुछ कलाकारी कर सकते हैं क्या? आप तो सर कहते हैं बहुत कुछ कर सकते हैं, और मैं बताऊं, sin 2 अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, cos 2 अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, sin 3 अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, बहुत कलाकारी कर सकते हैं यार। मतलब ये दोनों एक्सप्रेशन बहुत मज़ेदार होता है, इसीलिए इस एक्सप्रेशन से हमें बहुत प्यार है, आपको भी होना चाहिए। उम्मीद करते हैं सबको इतना बात क्लियर होगा। तो यहीं से आज का लेक्चर हम लोग खत्म करते हैं, ये दोनों आप अपने से निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में ये जो अभी हम लोग पढ़े ना, इसका कुछ यूज होता है यार, मतलब ये सिर्फ ये सब निकालने के लिए तो यूज होता ही है, और यूज होता है इसका, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से आपको दिखाएंगे कि इसका और यूज क्या किया जा सकता है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।